देवी सती की अब मृत्यु हो गई और देवी सती ने जब अपना शरीर छोड़ा तो शरीर धरती पर गिर गया। पूरे शरीर को अग्नि ने अपने घेरे में ले लिया था। पूरे शरीर को एक तरह की अग्नि लग चुकी थी, तो शरीर जल रहा था। तो और बाहर नंदी क्रोधित हुआ, अपने आप में क्रोधित हुआ और उसने अपने गणजनों को, जो भी उसके साथी थे, उसने सभी को साथ लेकर प्रजापति दक्ष के जितने भी सिपाही थे उस बाजार में, जो बाहर महल के बाहर बाजार था, तो उन सभी के साथ वो युद्ध करने लगा। उसने पहले वो रोने भी लगा कि माता अब चली गई। आसमान की तरफ देखा तो वो ऊर्जा की लाटें जो जा रही थी, काला काले तरह रंग का, जो काले रंग का आसमान होगा था, जैसे आसमान में काली घटा नहीं छा जाती, माता चली गई। और उसके बाद श्री शिव भगवान उधर रुद्र रूप में, क्रोधित रूप में नृत्य कर रहे थे। श्री शिव भगवान ने रुद्र रूप में नृत्य करते करते ना ऐसे अपनी एक जटा, अपने पवित्र केशों की ऐसे जटा एक उखाड़ी और ऐसे भी श्री शिव भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा बह, वो जो जटा थी उससे एक प्रवृत्ति और एक बहुत ही विराट रूप, डरावना रूप उत्पन्न हुआ और बोला, वो रूप बोला, मुझे आज्ञा दे रुद्र प्रभु, संपूर्ण जगत पिता, मुझे आज्ञा दे, मैं आपका ही एक अंश हूं, आपकी ऊर्जा का ही एक अंश हूं, मुझे कृपया आप आज्ञा दें। रुद्र रूप मतलब क्रोधित रूप, ये संपूर्ण रूप, वो वीरभद्र रूप बोला। तो वीरभद्र रूप था वो जो जटा से जब उत्पन्न हुआ, तो वो वीरभद्र रूप बोला कि मुझे आज्ञा दें प्रभु। तो श्री शिव भगवान बोले कि भस्म कर दो प्रजापति दक्ष की बनाई हुई दुनिया और उसका अहंकार को। वैसे हाथ जोड़े वीरभद्र ने और निकल पड़ा प्रजापति दक्ष का अंत करने। तो उधर प्रजापति दक्ष ने श्री विष्णु भगवान को याद किया और कहा कि श्री विष्णु भगवान, आपने मुझे वचन दिया हुआ है, अब आप मुझे उस शिव के, ऐसे बोला, उस शिव के रूप, रुद्र रूप वीरभद्र से बचाएं। तो श्री विष्णु भगवान ने कहा कि मेरी बात सुनो दक्ष, अपने अहंकार में इतने भी अंधे मत हो। तुम्हें पता है कि वीरभद्र को मैं भी नहीं रोक सकता। जो वीरभद्र रूप था उसे श्री विष्णु भगवान भी रोक नहीं सकते थे, क्योंकि श्री विष्णु भगवान ने कहा कि मुझ में और ब्रह्मा जी में और महेश श्री शिव भगवान जी में जो भी ऊर्जा है वो एक ही है। तो मेरा रूप ही है वीरभद्र, मैं उसे कैसे रोकूं? हाँ, मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया है, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा, लेकिन मैं उसे तुम्हारे लिए कष्ट नहीं पहुंचा सकता। वो मेरी बात मानेगा, मैं उसे समझाऊंगा, ये कहूंगा कि मेरे कहने से एक बार तुम बच सकते हो। श्री विष्णु भगवान ने भी वीरभद्र को रोकने से मना कर दिया था। अब इसी बात से आप एक अंदाजा लगा लो कि वीरभद्र रूप में कितनी पावर थी, समूह ब्रह्मांड की ऊर्जा, क्रोधित ऊर्जा थी उस अवतार में। श्री शिव भगवान का जो रूप था ना, वीरभद्र रूप, श्री विष्णु भगवान ने भी कह दिया था कि प्रजापति दक्ष से जाकर महादेव से माफी मांग लो, अभी भी समय है। तो वो बोला नहीं। तो वो अब श्री विष्णु भगवान जी कैसे रास्ते में वीरभद्र को रोकते हैं और क्या कहते हैं, और क्यों वीरभद्र अभी रुक जाता है, तो और कैसे वीरभद्र फिर श्री विष्णु भगवान जी के वचन से मुक्त होता है, और कौन वीरभद्र को श्री विष्णु भगवान जी के वचन आज्ञा से मुक्त करवाता है, आकर ये कल बताएंगे।